हेलो दोस्तों, तो हम लोग मॉडल सेट सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, चार्ज यहाँ पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब आप एक मिनट, एन इक्वल टू क्यों बाई लिख सकते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू होता है 1.6। ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1.6 इसमें किस में डिवाइड हो रहा है, तो 3.2 में। तो इसका आंसर, बाकी कोई भी डिवाइड नहीं होगा, 5.8 भी नहीं, तो इसका आंसर बी होगा, समझे। 3.2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। तो इसमें आप देख सकते हैं, पूछ रहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी। तो सब जैसा कि हम लोग जानते हैं, फोर्स बराबर होता है आपका Q बाय E। ये होता है, नहीं, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज बोला है, समझे। तो फोर्स बराबर आप लिख सकते हैं Q डॉट E, समझ गए। तो इसका आंसर Q ही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इजकल टू एफ बाय क्यू। तो आपका यहाँ पर एफ इजकल टू क्यू ही हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स each of capacity C are added in parallel connection, then the equivalent capacitance will be। तो ये पैरेलल बोला है तो सीरीज होगा, यानी C प्लस सी प्लस सी, 3C हो जाएगा इसका आंसर, ए सही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोज द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेसिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा Q इजकल टू माइनस, चार्ज दिया हुआ है, इन सबको जोड़िए और डिवाइडेड बाय जो टोटल चार्ज होता है उससे डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज। इसमें तो सीधा सीधी है, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर भी कॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज। इसका तो कांस्टेंट होगा, सही है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट, फिगर शोज द करंट इन पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन करंट ऑफ आई इज इक्वल टू। तो टोटल इनकमिंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट, इक्वालिटी का साइन लगा के आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर है 2 एम्पियर 2 एम्पियर, तो हो जाएगा आपका 4 एम्पियर। यहाँ पर है
2.3 एम्पियर और प्लस में आई, तो आपका आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा यानी 1.7 एम्पियर, पहला आंसर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है इसका आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इट्स नंबर ऑफ टर्न्स पे भी होता है, करंट पे भी होता है, रेडियस पे नहीं होता, यानी ये आंसर है रेडियस। नेक्स्ट, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी carry a current of I एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन बोल रहा है तो सीधे सीधे आप निश्चिंत होके अट्रैक्ट में लगा सकते हैं। म्यू नॉट आई 2πd होता है, नॉट इक्वल टू 2πd स्क्वायर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का सेम होता है, हेनरी। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉजेज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। दिस लॉ इज नेम्ड एज, ये लेंज लॉ होता है। वो क्यों होता है कि आप देखिए, ये एक ऐसा फोर्स है, लेंज लॉ एक ऐसा है जो बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जिसमें ये करंट या फिर आप बोल सकते हैं सर्किट में करंट प्रोड्यूस करता है, वो उस करंट से, जिस करंट से इंड्यूस होता है उसी का ही विरोध करता है, इसलिए इसका लेंज लॉ इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इसका तो आंसर सबको पता है, बी बिहाइंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर आपका होता डेंसर टू रेयर मीडियम तब होता बिहाइंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट, द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, इसमें तो रियल एंड लार्ज बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ अ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय, ये तो हाइजेंस का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, ये भी छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ देखिए, इन बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल h/2π, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का, ये इसके फॉर्मूले लिख देते हैं, ये होगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, इसका होता है nh/2π एंगुलर मोमेंटम, और एक लीनियर मोमेंटम भी होता है, कंफ्यूज मत होइए। n = 2 बोल दिया है। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 3 4 5 टू n = 2 कॉरस्पॉन्डिंग टू, तो लेमन बामर पास्चन ब्रैकेट फंड तो आप जानते ही हैं, तो बामर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सर्कस, ये भी छोड़ दीजिए। टू ऑब्टेन्ड पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डोप प्योर सिलिकॉन विथ, इसमें तो आपका एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर बोला है, नॉट कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो इसका आंसर डिक्रीज। धन्यवाद।